हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कराते हैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे न्यूमेरिकल्स। ठीक, सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल जो करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ आपेक्षिक वार्षदाब अवनमन। ये क्या था समझिए, ये राउल के नियम से था P1 माइनस P2 ओवर P1 इज इक्वल्स टू W2 M1 ओवर M2 W1। जहाँ पर P1 क्या था, शुद्ध विलायक का वार्षदाब, P2 विलयन का वार्षदाब। ठीक है, बताया था 1 यूज करते हैं विलायक के लिए और 2 यूज करते हैं विलय के लिए। क्लियर? जो बात है, तो W होता है क्या, भार, तो W1 क्या हो जाएगा, विलायक का भार, और W2 क्या हो जाएगा, विलय का भार। क्लियर? ऐसे ही क्या होगा, M1 अनुभार, M होता है अनुभार, तो M1 विलायक का अनुभार और M2 विलय का अनुभार हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो जैसे वो सबसे पहले कह रहा है कि किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वार्षदाब, शुद्ध बेंजीन का वार्षदाब 200 मिलीमीटर Hg है। तो सबसे पहला तरीका, आपको फॉर्मूला पता है तो आपने जो गिवन है वो लिखना शुरू कर दिया, तो आंसर में क्या आ जाएगा, गिवन शुद्ध बेंजीन का वार्षदाब, शुद्ध बेंजीन यानी बेंजीन यहाँ पे विलायक है, तो गिवन में P1 इक्वल्स टू हो गया 200 मिलीमीटर। उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में उपस्थित ठोस के 2 ग्राम, अब दो बाहर दे रखे हैं, अब किसको W1 लिया जाए, किसको W2 लिया जाए। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जो विलय होता है वो कम होता है और जो विलायक होता है वो ज़्यादा होता है। तो सिंपली जो कम है वो W2 और जो ज़्यादा है वो W1। तो ये 78 ग्राम है, ये 2 ग्राम है। वैसे ही बोल रहा है वो उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन तो विलायक है यहाँ पे, तो W1 हो गया हमारा 78 ग्राम्स में उपस्थित ठोस के 2 ग्राम युक्त, तो W2 कितना हो गया हमारे पास 2 ग्राम्स। विलयन का वार्षदाब 195 मिलीमीटर है, तो ये विलयन का है ना, तो P2 कितना हो गया 195 मिलीमीटर। ठोस के अणुभार की गणना कीजिए, तो आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये आपेक्षिक वार्षदाब अवनमन वाला है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, साइड में इसका फॉर्मूला लिख दिया, P1 माइनस P2 ओवर P1 इज इक्वल्स टू W2 M1 ओवर M2 W1। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ठोस के अणुभार की गणना कीजिए, M2 निकालना है। तो देखा गिवन क्या क्या है, P1 पता है, P2 वो भी पता है, W1 ओके, W2 ओके, M2 निकालना है, तो अब हमें M1 नहीं पता है। ठीक है, M1 क्या हुआ, विलायक का अनुभार। यहाँ विलायक कौन है, बेंजीन, तो बेंजीन का अनुभार कितना होगा, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, तो कितना होगा 12 कार्बन का परमाणु भार इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस 6, ये हो गया हमारे पास 78। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे आप P1 भी पता है, P2 पता है, P1 पता है, ये सब पता है, आप क्या निकाल दोगे, M2 की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर दोगे। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन तो उसमें सीधे ऐसे पूछेगा कि भाई इसका अणुभार निकालिए। दूसरा क्या कह सकता था वो आपको, कि वो आपको P1 दे लेकिन P2 नहीं दे। इसी क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह देता कि किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वार्षदाब 200 मिलीमीटर G है, उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में उपस्थित ठोस के 2 ग्राम मिलाने पर विलयन का वार्षदाब अवनमन 5 आया। क्या आया, 5 मिलीमीटर आया। वैसे भी अगर मैं 200 में से ये माइनस कर दूँ 5 ही आएगा। तो अब आपसे उसने क्या बोला, विलयन का वार्षदाब ना देके आपको उसने बोल दिया कि आप एक जो वार्षदाब अवनमन है कितना आया, 5 मिलीमीटर आया, तो ठोस के अणुभार की गणना कीजिए। तो अब ये 5 मिलीमीटर गलती से आप P2 मत लिख देना, ये उसने क्या बोल दिया है, वार्षदाब अवनमन, यानी कि ये क्या हो गया P1 माइनस P2 कितना 5 मिलीमीटर। बस अब ये P1 माइनस P2 पता है, P1 पता है, ये आ जाएगा।
क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, तीसरा एक और, वो कोई भी दाम नहीं देगा, बोलेगा किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन के 78 ग्राम में 2 ग्राम विलेय मिलाने पर उत्पन्न आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन की गणना कीजिए। क्या होगा, उसने कुछ नहीं दिया आपको अपनी बात, क्या बोल दिया, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन, ये सब गायब कर दिया, में के 78 ग्राम में उपस्थित या में 2 ग्राम ठोस मिलाने पर, ठीक है, उत्पन्न आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन की गणना कीजिए। तो क्या पूछ रहा है वो, ये पूरा जो टर्म होता है इट इज कॉल्ड आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, तो ये पूरा ये निकालना है हमको। बाकी अब W2 बताइए, सब कुछ ठीक है, ठीक है। आपको ये बोलता है कि उसका अनुभार इतना है ठोस का, ठीक है। तो ये 3 तरीके से होता है, या तो आपको वो P1 P2 देके क्या निकलवा लेगा, M2 निकलवा लेगा, या P1 देगा P माइनस P2 दे देगा, या फिर पूरा का पूरा आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन की वो दे देगा। क्लियर, आ गया समझ में, है ना। एक तरीका इसका और देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अब वो कह रहा है 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्पदाब 23.75 मिलीमीटर Hg है। इसी ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन का वाष्पदाब ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर से हमारा क्या आ गया, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन वाला। तो क्या कह रहा है, 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्पदाब कितना है, 23.75, यानी कि P1 कितना हो गया, 23.75 मिलीमीटर है। इसी ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन, 5% जलीय विलयन का मीन क्या होगा कि 5 ग्राम घुला है 100 ग्राम इसमें विलयन में, तो ये W2 तो हो गया हमारा 5 ग्राम, लेकिन ये W1 मत कर देना, क्योंकि W1 क्या होता है, विलायक का भार है, ये पूरा क्या है, विलयन का भार है। तो क्या करूंगा मैं, विलयन का भार क्या जाएगा, 100 में से माइनस कर दूंगा मैं ये 5 ग्राम। समझ में आया, क्योंकि जो विलयन का भार होता है वो होता है विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो अगर उसने बोला 5% जलीय विलयन, तो W2 हो गया 5 ग्राम, और W1 के लिए 100 माइनस 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 95 ग्राम। जलीय विलयन का वाष्पदाब ज्ञात कीजिए, यानी कि P2 निकालना है, ठीक है। अब क्या है, आपको और क्या चाहिए, देखो W2 पता है, W1 पता है, ठीक है। अभी और क्या चाहिए आपको, देख लेते हैं, P1 माइनस P2 ओवर P1 इज इक्वल्स टू W2 M1 ओवर M2 W1। P1 पता, हमको सिंपली P2 निकालना है, तो हमें W2 पता होना चाहिए, है, W1 पता होना चाहिए, वो भी है। M1 और M2 दोनों गायब। M1 क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक कौन है यहाँ पे, जलीय विलयन है, तो M1 हो गया जल का अणुभार 18, और विलेय कौन है यहाँ पर, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है, हमें पहले बता रखा है, NH2 CONH2, इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, 60। तो अब हमको ये सब इधर वाले पता है, ये पता है, तो ऑब्वियसली आप क्या निकाल लेंगे, P2 निकाल लेंगे। क्लियर हुआ, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अब आ रहा है किसका, दूसरी प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट बताई थी मैंने, क्वथनांक में उन्नयन। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू 1000 KB W2 ओवर M2 W1। वो W2 M2 W1 ये सब वही चीज़ें जो पहले फॉर्मूले में थी, बस 2 चीज़ जानिए, डेल्टा TB और KB। डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ये होता है क्या, डेल्टा TB विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ये तो चीजें हैं, ठीक। यानी कि डेल्टा TB क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और K भी आपको मालूम ही है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूले पे हमारा न्यूमेरिकल आएंगे, देखते हैं क्या कह रहा है वो। एक क्वेश्चन नंबर 3, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो फिर वही है कि 10 ग्राम छोटा है, तो W2 हमारा हो गया कितना, 10 ग्राम,
और 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर W1 हो गया 100 ग्राम्स। बेंजीन के क्वथनांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पाई जाती है, यानी ये इतना उन्नयन हो गया, तो सीधे ही आपको उसने क्या दे दिया, डेल्टा टीबी 1 डिग्री। आपको इसको केल्विन में चेंज करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज चेंज है डेल्टा, तो डेल्टा जो होता है वो चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, सेम ही आएगा। क्लियर? वृद्धि पाई जाती है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, M2 निकालना है, और Kb आपको गिवन है 2.53। क्लियर? तो आपको पता क्या है, क्या निकालना है, M2। तो देखिए ऊपर डेल्टा टी भी मालूम है, Kb मालूम है, W2 भी मालूम है, W1 भी मालूम है, और M2 निकालना है, बस आगे। क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या कह रहा है वो, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना आता है, ये समझिए ना। अब क्या कह रहा है वो, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को इतने ग्राम में, तो 4 कम है, इसका मीनिंग क्या होगा, W2 तो हो गया 4.18 ग्राम। 240 ग्राम जल में घोलने पर तो W1 कितना आ गया हमारा, 240 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना आता है, यानी आपके पास डेल्टा टी मैंने कितने दे दिया आपको, T2 दे दिया है 100.65 डिग्री सेंटीग्रेड। बताया था आपको कि क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक क्वथनांक आता है। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि आपको क्या निकलवा रहा है वो, M2 निकलवा रहा है, और गिवन क्या है, एक चीज नहीं हो रही, 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक, यानी बताया था आपको कि दो टाइप के उन्नयन स्थिरांक होते हैं, एक तो होता है 1000 ग्राम विलायक के लिए और दूसरा 100 ग्राम विलायक के लिए। तो बस सिंपल है, अगर 1000 ग्राम विलायक के लिए है उसको बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, और तो फॉर्मूले में 1000 आता है, और अगर आएगा 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक, तो वो 100 ग्राम बोले या ना बोले, आणविक उन्नयन स्थिरांक होता ही 100 ग्राम के लिए, तो बस फॉर्मूले में हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 100। क्लियर? इस आणविक उन्नयन स्थिरांक का दूसरा नाम मोलर उन्नयन स्थिरांक भी होता है। तो देखते हैं कितना आगे है ना, फॉर्मूला 100 वाला आएगा। तो अब क्या चाहिए हमको, M2 निकालना है। ओके, हमें M2 निकालने के लिए W2 W1 W2 भी है, W1 भी है, M2 निकालना है। Kb यानी K है यहाँ पे, वो दिया हुआ है। तो अभी हमको डेल्टा Tb और चाहिए, क्योंकि निकालना क्या है हमको, M2। डेल्टा Tb की जगह उसने क्या दे रखा है हमको, T2 दे रखा है, तो डेल्टा Tb निकालना है। डेल्टा Tb का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। तो T2 तो है हमारे पास, लेकिन T1 नहीं है। T1 क्या है, शुद्ध विलायक का। विलायक कौन है यहाँ पर, वो क्या कह रहा है, जल में घोलने पर। तो जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये उसने केल्विन में दे रखा होता है तो बात एक आती है, हम यहाँ पर 373 कर देते, 273 ऐड करके, तो कितना हो जाएगा ये, 100.65 माइनस 100, यानी कितना आ गया, 0.65 डिग्री। तो बस अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ऊपर वाला, डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि उसने बोला है जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक 100 K इंटू W2 ओवर M2 W1। निकालना है M2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ लिख देंगे M2 और यहाँ आ जाएगा डेल्टा Tb। सब मालूम है यहाँ, क्लियर? इतना तो ये आणविक उन्नयन स्थिरांक वाला हो गया। एक चीज और देखिए, दूसरा अब आता है हमारे पास हिमांक में अवनमन। नेक्स्ट बटे कौन सी आ रही है, हिमांक में अवनमन, पर इसका फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, बस बी की जगह एफ हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा बॉइलिंग की जगह। बाकी फॉर्मूला वही 1000 KFW2 ओवर M2 W1। W2 M2 W1 बिल्कुल वही है, डेल्टा TF बस। अब यहाँ क्या है, डेल्टा TF है हिमांक में अवनमन, वहाँ तो वृद्धि हो रही थी इसीलिए हमने T2 माइनस T1 कर दिया था, यहाँ कमी है तो T1 माइनस T2, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, बाकी सब कुछ सेम है। ये कहलाता है मोलर अवनमन स्थिरांक, 1000 ग्राम के लिए है। अगर ये 100 ग्राम के लिए होगा तो इसको बोल देंगे हम क्या, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। तो फॉर्मूले में 100 आ जाएगा और K की जगह K हो जाएगा। सब कुछ वही है, देख लेते हैं। एक वाष्पशील पदार्थ का
1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है ना, बल्कि ये अवाक्षीय कर दीजिए, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ना हो। तो छोटा कौन है 1.5, बड़ा कौन है 60 ग्राम, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा W2 हमारे पास हो गया 1.5 ग्राम एंड W1 हो गया 60 ग्राम। पदार्थ का इतने ग्राम जल में घोला जाता है तो उसका हिमांक इतना कम हो जाता है। अगेन उसने क्या दे दिया, पूरा का पूरा कम हो जाता है, बस यही गड़बड़ी हो जाती है कि हम इसको T1 या T2 ना माने। वो कह रहा है सीधे सीधे कि उसका हिमांक इतना कम हो जाता है, तो ये पूरा डेल्टा TF हो गया 0.136 आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, आपको निकालना क्या है, M2 निकालना है। तो अगेन हमको क्या चाहिए, डेल्टा M2 निकालना है, तो M2 के लिए हमें डेल्टा TF चाहिए, वो दिया है, W2 चाहिए, वो भी गिवन है, W1 चाहिए, वो भी गिवन है, लेकिन M2 नहीं गिवन, M2 तो निकालना है, ठीक है। तो क्या चाहिए, KF भी गिवन है हमारे पास, KF कितना कह रहा है, वो कहाँ है वाला, KF इक्वल्स टू 1.86, सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला रखें आप निकाल देंगे। इसमें भी ये कह सकता है एक क्वेश्चन और, ये जैसे वहाँ पे आपको उसने डेल्टा TF में देके क्या दिया था, विलयन का क्वथनांक दिया था, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में आपको विलयन का हिमांक दे सकता है। वो आपसे ये कहता कि एक अवाक्षीय पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घुला जाता है तो उसका हिमांक इतना हो जाता है, -0.136 हो जाता है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो अब उसने डेल्टा TF नहीं दिया है, ठीक है, अब उसने क्या दे दिया है, कह रहा है तो उसका हिमांक, उसका कौन, जब हमने पदार्थ को जल में घोल दिया तब तो बन गया विलयन। इसका मीनिंग क्या है, ये विलयन का हिमांक है, यानी कि T2 इज इक्वल्स टू -0.136 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपको चाहिए क्या, डेल्टा TF, तो डेल्टा TF क्या होता है, T1 माइनस T2। अब T2 तो पता है, T1 क्या है, जल का हिमांक, तो जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑब्वियसली 0 माइनस, इसीलिए हमको ये माइनस मिलेगा ना 0.136। देखिए 0 माइनस माइनस प्लस कितना गया 0.136, बाकी तो पूरा वही क्वेश्चन हो गया, क्लियर। तो ऐसे भी आ सकता है, हो गया ना। अब इसका एक और लास्ट, वैसे रेयर है लेकिन तब भी क्योंकि क्वेश्चन है, आया हुआ है कभी, तो बता देते हैं। अभी तक क्या था, चाहे वो क्वथनांक में उन्नयन हो, चाहे वो हिमांक में अवनमन हो। जैसे मैं उन्नयन का एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल्स टू 1000 KB W2 ओवर M2 W1। इस फॉर्मूले में आपसे या तो वो डेल्टा TB पूछ सकता है, या M2 पूछ सकता है, या डेल्टा TB इक्वल्स टू होता है T2 माइनस T1, वो आपसे विलयन का क्वथनांक पूछ सकता है। तो पहले आप डेल्टा TB निकाल लेंगे, फिर T2 माइनस T1 करके T2 निकाल लेंगे। एक चीज़ और जो इस फॉर्मूले में है ही नहीं, वो आपसे ये बोल दे कि इतने ग्राम में घोला गया तो क्वथनांक में उन्नयन ये आया, तो अब अणुभार ना पूछ के वो बोलेगा कि जो यौगिक जो हमने घोला विलेय पदार्थ उसका सूत्र क्या है, ठीक है। आपसे अणुभार ना पूछ के वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो विलेय पदार्थ घोला उसका सूत्र क्या है। तो एक सिंपल तरीका सूत्र का था, इसमें फॉर्मूला को चाहिए ना, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हैं, जैसे सल्फर के पूछे, आप सल्फर का कुछ भी टाइम आपने में डिजोल्व करा तो उसका क्वथनांक में उन्नयन लिखना आया, तो बताइए सल्फर का सूत्र क्या है। तो ये सब रखने के बाद, वो डिजिट तो नहीं याद है, मैं आपको बताता हूँ कि माना जो सल्फर का अणुभार आया M2, वो निकल के आ गया 256। हमने पूरा कोई ना कोई वैल्यूज दी हुई होंगी तो सॉल्व करके ये निकालते, ठीक है। अब आपको लेकिन ये नहीं चाहिए, आपको पूछता है वो क्या कि सल्फर का अणुसूत्र निकालो। तो हमने मान दिया, माना सल्फर का अणुसूत्र कितना है SX, कुछ भी X 2 3 4 कुछ भी होता है, बस अब हमें ये X की वैल्यू निकालनी। अब हमको मालूम है सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, तो 32 इंटू X इक्वल्स कितना जा रहा है 256, क्लियर है। जैसे होता है ना M2, तो क्या होता है 7 होता है, 7 इंटू 2 इक्वल्स क्या होता है इसका अनुभार 14। तो ऐसे क्या है S इंटू 32 इंटू X कितना जाएगा 256, तो X इक्वल्स 2 हो जाएगा 32 8 जा 256। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल आएगा SA, तो ये भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें आपको फॉर्मूले में अणुभार ना पूछ के वो अणुसूत्र पूछेगा, तो पहले हमको अणुभार निकालना पड़ेगा, उसके बाद 2 लाइन और, क्लियर हो गया। तो ये
क्वथनांक में उन्नयन से भी पूछ सकता है या हिमांक में अवनमन से भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें दो फॉर्मूले और मैंने आपको उस समय बताए थे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम और डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। जहाँ पर ये तो पता ही आपको ये क्या है, सॉरी टी एफ, ये एम जो है यहाँ पर अणुभार ना होके मोललता है। क्या है, मोललता। यानी अगर किसी भी विलेन की मोललता दी हुई है और के भी दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे उसका डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी बी निकाल लेंगे। जैसे यूरिया के 0.1 मोलल जलीय विलयन का हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। सिंपल गिवन क्या है, मोललता m इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। हिमांक कितना है, KF 0 सॉरी कितना क्या है 1.86 और निकालना क्या है डेल्टा TF, बस डेल्टा TF निकालना है, KF बताया पता यहाँ रख देंगे और आंसर आ गया। क्लियर। तो मेनली जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो काफ़ी हद तक करा दिए। इसके ऊपर के क्वेश्चन तो फिर कंपटीशन में आते हैं, वो बात की बात है। अभी कितने क्वेश्चन क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए।